5 पाठ तक ये संस्कृत। आज कक्षा 8 का पाठ 6 है, षष्ठ पाठा। शीर्षक है डिजी भारतम, अर्थात उसे बोलते हैं डिजिटल भारत। आज संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यादि चर्चा। आजकल संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनाई देती है। आजकल संपूर्ण संसार में डिजिटल भारत इसकी चर्चा सुनाई देती है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत। अर्थ पदर्श कहाँ भावा, अर्थ माने पदर्श माने पद का, कहा माने क्या, भाव माने भाव। मनस्य जिज्ञासा उत्पत्ति, मनस्य माने मन में, जिज्ञासा माने इच्छा, उत्पत्ति माने उत्पन्न होती है। तो अष्ट पदर्श का भावा, इस पद का क्या भाव है, जिसे हम डिजिटल भारत के नाम से जानते हैं। तो इस पद का क्या भाव है, ऐसी मन में इच्छा उत्पन्न होती है। ऐसी मन में इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन से मानवस्य आवश्यकम का अभिपरिवर्तन। काल परिवर्तन, काल माने समय, परिवर्तन माने बदलने के साथ, समय के बदलने के साथ, से माने साथ, मानवत्व माने मनुष्यों का, आवश्यक माने आवश्यकता, अभी उनका भी परिवर्तन होना। तो अर्थ पदस्थ का भावा इसी मन से जिज्ञासा। इस पद का क्या भाव है, इसको जानने की हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि ये डिजिटल इंडिया क्या है। तो काल परिवर्तन से, समय बदलने के साथ, मानवस्य आवश्यकम का अभिपरिवर्तन, मनुष्यों को भी बदलना आवश्यक हो गया है। जैसा समय परिवर्तित होता जाता है, उसी के साथ मनुष्यों का, उनके आत्मों का, उनके विकार का परिवर्तन होना आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य को समय के साथ साथ चलना चाहिए। तो इसी विचारधारा के साथ, अर्थात समय के बदलने के साथ साथ मनुष्यों के विचारों में, उनके रहन सहन में भी परिवर्तन होना आवश्यक है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले माने पुराने समय में, ज्ञान से माने ज्ञान का, आदान प्रदान लेना और देना, मौखिकम आसीत्, मौखिक ही था, आसीत् माने था। तो प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान केवल मौखिक रूप से होता था, अर्थात भाषण देकर या उपदेशों के द्वारा उन्हें ज्ञान दे दिया जाता था और उनसे ज्ञान दे दिया जाता था। कैसे? उपदेशों के द्वारा, क्योंकि मौखिक ज्ञान। तो प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था वो मौखिक, अर्थात उपदेशों या भाषणों द्वारा होता था। एक दूसरे को अपना ज्ञान सौंपते। विद्या की सूची परंपरा रहती है। इसमें वेद पुराण और विद्या की परंपरा को ग्रहण किया जाता है। अर्थात हमारे प्राचीन ग्रंथों में क्या लिखा है और विद्या के द्वारा, विद्या में क्या क्या है हमारी प्राचीन, उन्हीं के द्वारा एक दूसरे को ये ज्ञान आदान प्रदान किया जाता था कि हमारी प्राचीन संस्कृति क्या है, उस पर चल रहा है। अनंतरम तालपत्रो परिभोजपत्रो उपरिचा लेखन कार्य आरंभ। अनंतरम, अनधन अंतरम, किसके पश्चात, अनंतरम अनधन अंतरम, इसके पश्चात तालपत्रो, ताड़ के पत्रों पर, भोजपत्रों ऊपर, भोजपत्रों के ऊपर माने ऊपर, क्या माने और,
लेखन कार्य माने लिखने का कार्य आरब्ध माने प्रारंभ। तो पहले तो मौखिक परंपरा थी, लेकिन समय बदलने पर ताड़ के पत्तों पर और भोज के पत्रों पर लेखन कार्य आरंभ। भोजपत्र बिल्कुल वृक्ष का पतला छिलका, उसको भोजपत्र बोलते हैं, बाजार में भी मिलता है। तो इसके बाद ताड़ के पत्रों पर अथवा भोजपत्र पर लेखन कार्य किया गया। अर्थात जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं अधिकांशतः भोजपत्रों पर लिखे गए हैं और कलम होती थी उनकी मयूर की पट्टी की, उसी के द्वारा भी भोजपत्रों पर लिखा करते थे। परिवर्तनीय काले कर्कदश लेखन्याचा आविष्कार सर्वासामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखन प्रारंभ। परिवर्तन काले समय बदलने के साथ कर्गदश लेखन्या क्या कागज और लेखनी से, कर्गज माने कागज, लेखन्या माने लेखनी आविष्कार। इसके पश्चात जब हमारा समय बदला तो कागज और लेखनी से लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। तो आविष्कार सर्वेषां एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि, तब सभी लोगों ने अपने मनोविचारों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। अर्थात पहले ताड़पत्रों पर अथवा भोजपत्रों पर लेखन कार्य किया जाता था, लेकिन समय बदलने के साथ ही कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ। तब सभी मनुष्य अपने मन के भावों को या मन के विचारों को और अपनी भावनाओं को उन्होंने कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। अर्थात कागज का युग प्रारंभ हो गया और जो बड़े बड़े विद्वान थे उन्होंने अपने मन विचारों को उस कागज पर लिखना आरंभ कर दिया। तो मैं पुस्तकों का ही नाम दीजिए है जिसे हम आज अध्ययन करते हैं। टंकण यंत्र से आविष्कार को लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुत आराधना। टंकण यंत्र के आविष्कार होने से लिखित सामग्री को टाइप करके बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। टंकण टाइप मशीन। तो टाइप मशीन के आविष्कार होने पर लिखित सामग्री को टाइप करके बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। देखिए लेखनी में तो आपके अक्षर छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जहाँ टाइप राइटर हो उसके अक्षर एक से जाते हैं, सुंदर भी लगते हैं। तो पहले उन्होंने क्या हुआ, कागज की अवस्था, कागज और लेखनी से लिखना प्रारंभ किया। इसके पश्चात टाइप मशीन का आविष्कार हुआ। टाइप मशीन के आविष्कार के द्वारा उन्होंने क्या किया कि अपने विचारों को टाइप करके उन्हें कागज पर रख दिया और ऐसी प्रतियाँ बहुत समय तक सुरक्षित रही। अर्थात टाइप करके अपने विचारों को कापियों में या कागज पर सुरक्षित रखते थे, जो बहुत समय तक सुरक्षित रहते। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा या पुनरुत्थान। वैज्ञानिक प्रवृत्ति, हमारे वैज्ञानिक लोग भी प्रगति यात्रा, इस प्रगति यात्रा में आगे बढ़ने की दिशा में पुनः आगे चले। अभी केवल जिसका टाइपराइटर का आविष्कार हुआ था, तो टाइपराइटर में हम सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रखने लगे। इसके पश्चात हमारे वैज्ञानिकों ने अन्य खोज की और आगे गए। अद्य सर्वाणी कार्याणि संगणक नाम के यंत्र साधनानि। अद्य माने आज, सर्वाणी माने सभी, कार्याणि माने कार्य, संगणक नाम के, संगणक कंप्यूटर नाम के
यंत्र साधिता निभाऊंगी, यंत्र के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं, पूर्ण किए जाते हैं। देख लीजिए, आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से पूर्ण किए जाते हैं। अर्थात कोई लेखन कार्य हो, छपाई का कार्य हो, डाटा सुरक्षित रखना हो, बैंकों में, कार्यालयों में, रेलवे स्टेशनों में, सभी जगह आजकल इसका प्रयोग होने लगा है कंप्यूटर। तो पहले मौखिक था, फिर उसके बाद लेखन कार्य कागज आया, उसके बाद पश्चात टाइप मशीन आई, टाइप मशीन से पुनः उन्होंने आविष्कार किया और आज कंप्यूटर नाम के यंत्र में हम सभी कार्य आज उसी कंप्यूटर से करते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यम पठ्यन्ते लिख्यन्ते। समाचार पत्र यानी अखबार, क्या माने, और पुस्तकानि माने कंप्यूटर माध्यम माने कंप्यूटर के माध्यम से, पठन्ते माने पढ़ते हैं, क्या लिखन्ते और समाचार पत्र और पुस्तकें यानी अखबार जो पहले आपको पढ़ने के लिए थे, अब आप यदि अखबार नहीं आया परसों का देखना तो आप कंप्यूटर पर तो देख सकते हैं। तो समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यम पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें आज हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, यानी दोनों काम में पढ़ भी सकते हैं और हम उसके द्वारा लिख भी सकते हैं। यानी अब हमारे संपूर्ण कार्य, लेखन और पाठन का कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होने लगा। तो कर्ग दो उद्योगे रक्षा नाम उपयोगे रक्षा करते हैं। कर्ज को उद्योग, कर्ज को माने कागज, कागज के उद्योग से आज उपयोगी वृक्षों को काटा जाता है। वृक्षानाम उपयोगी वृक्षा का कागज उद्योग के लिए आज उपयोगी वृक्षों को काटा जाता है। अर्थात कागज किससे बनता है? वृक्षों से, और उन वृक्षों को काटा जाता है जो हमारे लिए उपयोगी है। तो आज कागज उद्योग के लिए उन उपयोगी वृक्षों को काटा जाता है। परम संगणकस्य अधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तव्य न्यूनतम भविष्यति इति विश्वासः। परंतु संगणक यानी कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से, उसके अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कटने न्यूनता, वृक्षों के कटान में कमी आई, भविष्य माने हो इति विश्वासः, ऐसा। अतः कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण, क्योंकि देखिए सामग्री सुरक्षित रखने में, बैंकों में खाता रखने में, डाटा सुरक्षित रखने में, लिखाई पढ़ाई में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है, जिसके कारण वृक्षों का कटना अब कम होगा, ऐसा हमारा विश्वास। अर्थात जब हमें कागज की अधिक आवश्यकता नहीं होगी तो उन वृक्षों का कटना भी रुक जाएगा, और जो अधिक संख्या में वृक्ष कागज के लिए काटे जाते थे अब उनकी संख्या कम गई है, अर्थात वृक्षों का काटना भी रुक गया, क्योंकि कागज उद्योग के लिए हमें वृक्षों का काटना आवश्यक था। लेकिन अब कागजों की बजाय कंप्यूटर ने उस कार्य को पूर्ण कर दिया। तो अनेन पर्यावरण सुरक्षाया, किसी महान उपकारों अनेन पर्यावरण सुरक्षाया, और इस प्रकार पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में इसके द्वारा बहुत उपकार हुआ है। अर्थात जब वृक्षों का कटना रुक जाएगा तो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा। तो इस कंप्यूटर के प्रयोग के कारण कागज की हमें कम आवश्यकता पड़ती है, जिससे वृक्षों का कटना कम हो गया है, और ये पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधुना आपणे वस्तु प्रियताम
रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना माने अब, आपणे माने बाजार में, वस्तु क्रयार्थम, क्रयार्थम माने खरीदने के लिए, वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम, रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है। नास्ति माने नहीं है। आजकल बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। आप जेब में रुपया डाल के ना जाएं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? कार्ड चले है, आपने कैश किया और निकला। यानी अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं कि आप रुपया ले जाएं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि धन आदि इनकी सर्वत्र माने सभी जगह, रूप्यकाणाम माने रुपयों के स्थान माने स्थान पर, ग्रीक मतलब माने ग्रहण किया। आज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सहायता से हम सभी जगह रुपयों के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, आप रुपये भी न डाले हों तो वहाँ कार्य कर सकता है। वित्त कोषक चापी सर्वाणी कार्यालय संगणक यंत्र। बैंक में वित्त कोषक माने बैंक, तो बैंक के चापी अपनी सर्वाणी माने सभी, कार्यान्वयन माने कार्य, संगणक यंत्र कंप्यूटर द्वारा संपादन के माने पूर्ण होते हैं। आज बैंक के संपूर्ण कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही संपादित होते हैं। अर्थात अब उसे कागज या लिखने की जरूरत नहीं है। डाटा सेव कर दिया, उसमें बैंक का हर एक का डाटा सुरक्षित है, बैंक में पैसे उसमें चढ़ जाते हैं, तो अब कागज लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसकी सहायता से कंप्यूटर। तो वित्त कोषक से चापी सर्वाणी कार्यालय संगणक यंत्र संपादित। आज बैंक के संपूर्ण कार्य इस कंप्यूटर के द्वारा ही पूर्ण किए जाते हैं। अर्थात कंप्यूटर की सहायता से हम कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायता। तो अनेक प्रकार से प्रयोगों से बिना मुद्रा के ही, यानी कैश ट्रांसैक्शन की सहायता से हम रुपयों के एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। आज मनी ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल के द्वारा ही, ऐप के द्वारा ही रुपयों का लेन देन हो जाता है। कुत्रापि यात्रा करने का रेल यान यात्रा पत्रक, वायुयान यात्रा पत्रक अनिवार्यता अर्थ। कहीं की भी यात्रा करनी हो, कुत्रापि माने कहीं की, यात्रा माने यात्रा करनी, या माने करनी, भविष्य माना। यदि आपको कहीं की भी यात्रा करनी हो तो रेलवे का टिकट और वायुयान के टिकट की अनिवार्यता अद्य माने आज, नास्ति माने नहीं। तो रेलवे के टिकट और हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं। पहले जाना पड़ता था, पहले टिकट बुक कराओ, उसके बाद फिर वहाँ। क्यों नहीं है? सर्वाणी पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि। सर्वाणी पत्राणि, ये संपूर्ण पत्र हमारे चल दूरभाष यंत्र यानी ईमेल के स्थान पर सुरक्षित। ईमेल के द्वारा कर दिए तो आपका स्थान सुरक्षित हो गया। यानी संदर्भ वयम स्वकर्यण यात्रा आनंद। और इस प्रकार हम सभी लोग सुखपूर्वक यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। पहले जाओ, टिकट के लिए बुकिंग के लिए लाइन लगाओ, इसके बाद जब आपका टिकट बुक हो तब फिर आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे ही आप रेल के द्वारा और हवाई जहाज के टिकट घर बैठे ही मंगा सकते हैं और ईमेल द्वारा उनकी बुकिंग कर सकते हैं। चिकित्सालय अपनी
उपचारार्थ रूप्यकाण आवश्यकता नानी। चिकित्सालय माने अस्पताल, अपनी माने भी अस्पतालों में भी उपचारार्थ इलाज कराने के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता नानी, रुपयों की आवश्यकता नहीं दिखाई देती। अस्पतालों में आज भी तो चिकित्सालयों में उपचार के लिए जो हमें रुपयों की आवश्यकता होती है, लेकिन अब रुपये ले जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सर्वत्र कार्ड माध्यम है, ई बैंक माध्यम है, बल्कि कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से हम शुल्क दे सकते हैं। अर्थात रुपये ले जाने की दिक्कत नहीं कि जिसमें हमें कष्ट हो, केवल कार्ड के द्वारा ही हम बैंक के माध्यम से शुल्क दे सकते हैं। तद दिन हम नाच दूर, अब वह दिन दूर नहीं है, नाच दूर, अब वह दिन दूर नहीं है। यदा वयम हस्ते एक मात्रम चल दूर भारत, वह दिन दूर नहीं है जब हम एक हाथ में मोबाइल लेकर चल दूर भारत यंत्रम माने मोबाइल लेकर, कहाँ हाथ में लेकर सर्वाणी कार्याणी साधन समर्था, सर्वाणी माने सभी कार्याणी माने कार्यों को, साधन माने कर सकते हैं, समर्था भाषा। अब वह दिन दूर नहीं है जब हाथ में हम मोबाइल को लेकर सभी कार्य पूर्ण करने में समर्थ होंगे। तो वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न हो। वस्त्रपुट के मतलब जेब, क्योंकि कपड़े में आपकी लगी, तो वस्त्रपुट के यानी जेब में, रूप्यकाणाम माने रुपयों की, आवश्यकता माने आवश्यकता, न माने नहीं, भविष्य माने। अब आपको जेब में रुपए रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रुपए रखने से क्या होता है, कभी जेब भी कर सकती है, गिर भी सकती है। तो कहते हैं वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न हो, जेब में पैसे रखने की अब आपको आवश्यकता नहीं। पासबुक, चेकबुक इतनी आवश्यकता नहीं। और जो पहले बैंकों की पासबुक, चेकबुक इत्यादि आप रखते थे, जिसके माध्यम से आप बैंक का लेना देना करते थे, अब इतने आवश्यकता न हो, अब इनकी भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात या तो हम पहले दिन में रुपये लेकर कहीं वस्तुएं खरीदने जाते थे, अथवा पासबुक या चेक के द्वारा हम वस्तुओं का आदान प्रदान क्रय करते थे, क्रय वस्तुओं के लिए हम चेकबुक का भी प्रयोग करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय। पठनार्थ पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त हो चुकी, चाहे आप समाचार पत्र लीजिए या न लीजिए, पुस्तकें लीजिए या न लीजिए, क्योंकि अब इनकी अनिवार्यता समाप्त हो चुकी है। आप सभी मोबाइल द्वारा क्या करते हैं, मोबाइल से जो भी वस्तु आपको पूछनी हो, जो भी समाचार ज्ञात करना हो, उसके बारे में आप ज्ञात कर सकते हैं। समाचार कल का है, परसों का सुनना है, मोबाइल के ऐप के द्वारा आप सभी कार्यों को। तो कहा है कि अब हमें जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं। पासबुक और चेकबुक इन वस्तुओं की भी आवश्यकता ना होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकें और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी अब समाप्त हो जाएगी। क्यों, अभी आप समाचार पत्र पढ़ते, जो भी आपको समाचार देखना है मोबाइल द्वारा आप पढ़ सकते हो। तो लेखनार्थ अभ्यास पुस्तकाया कर्गदर्श व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोश की आवश्यकता न हो। लेखनार्थम माने लिखने के लिए, तो लेखनार्थम अभ्यास कर्गदर्श
लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लिखते हैं कागजों में, तो कागज किससे बनता है, तो से इसकी जरूरत नहीं आनी होती है। वो कहता है कि अब लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान के खोज के फलस्वरूप शब्दकोश की भी आवश्यकता न हो। अब शब्दकोश की डिक्शनरी इसकी भी आवश्यकता नहीं है। आप जो भी शब्द चाहें आप गूगल में जाकर या अपने जाकर पूछ सकते हैं। तो अब अन्य शब्दों के ज्ञान के लिए हमें शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम, अपरिचित जिसे हम जिस रास्ते से परिचित ना हो, अर्थात जो रास्ता हमें मालूम ना हो, ज्ञानार्थम उसको जानने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक एक गाइड की या पथ प्रदर्शक की मानचित्र से आवश्यकता अनुभूति अथवा मानचित्र की आवश्यकता भी अपनी न भविष्य, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोबाइल पर अभी आपको जहाँ रास्ता पूछना है वो मोबाइल द्वारा, उसने कहा है कि अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक से मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं, हमें गाइड अथवा पथ प्रदर्शक अथवा नक्शे की आवश्यकता भी नहीं होती। एतद सब एक यंत्रेण कर सकते, ये सभी एक ही नियम माने एक ही यंत्रेण माने यंत्र से कर्तुम सकते कर सकते, ये सभी कार्य एक ही यंत्र से कर सकते हैं। और वो यंत्र आप जानते क्या है, मोबाइल। ये सभी कार्य आप एक ही यंत्र से कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम तत्म कर्तुम चिकित्सालय प्रदातुम विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम बहुना दानमपि दातुम चल दूरभाष। सब्जियां खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहों में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए या अपना कमरा बुक कराने के लिए, चिकित्सालयों में, अस्पतालों में शुल्क देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय को भी शुल्क देने के लिए, किम बहुना बहुत क्या है, दान मपी दातुम दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र वाला इस मोबाइल की सहायता से हम कार्य करते हैं। अर्थात जो भी कार्य करना हो ऐप के द्वारा अस्पतालों की फीस भर सकते हैं, विद्यालयों की फीस शुल्क भी उसी के द्वारा दे सकते हैं। कोई सब्जी वगैरह खरीदना तो वहाँ भी इसका कार्य हो जाता है। विश्राम गृहों में कोई आपको कमरा बुक कराना है तो इसी के द्वारा आपका सब बुक हो जाएगा। अब आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। डिजी भाषा किसी अच्छा जिस वयम भारतीय द्रुतगत्या, डिजी भाषा डिजिटल भारत इति अस्या दिशि, इस दिशा में वयम भारतीय हम सभी भारतीय द्रुत गत्या तेजी से अग्रसरामा आगे बढ़ेंगे। डिजिटल भारत की दिशा में हम सभी भारतीय तेज गति से आगे बढ़ते रहेंगे और अपने भारत को उन्नत बनाएंगे। तो अभी आपने ये पाठ सुना, आप आशा है आपको समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज और शब्दार्थ बाद में भेजेंगे। धन्यवाद।